जय हिंद शिक्षक साथियों। एक शिक्षक विभाग से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि आपके बिहार के जो सरकारी स्कूल का है वो समय सारणी चेंज कर दिया गया है। ठंड को देखते हुए 9:30 से 4 बजे तक स्कूल चलेगा। शिक्षक को कब तक रहना होगा, इन सारी बातों के बारे में इस लेटर से हम जानेंगे। उसके समय सारणी के बारे में जानेंगे, कितने घंटे करना है, कितने बजे स्कूल खोलना, सभी के बारे में। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है, जैसा कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा रहा लेटर। इस लेटर को आप पढ़ेंगे तो आज देखेंगे आज की डेट में यानी 21/11 को ये लेटर निकला है, जिसमें बात कही गई है कि सर विषय जो है सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल, यही टाइम टेबल है जो लागू होगा 1/12 से, यानी 1 दिसंबर से ये निर्धारित टाइम टेबल लागू होगा। जिसमें आपको ये टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं 9:30 में आपको विद्यालय खोल देना है। 9:30 से 10 बजे प्रार्थना आदि यानी चेतना सर, और 10 बजे जो है पहली घंटी होगी 10 से 40 मिनट का, तो 10 से चालू होगी और 3 घंटे के बाद MDM 12 बजे आपको खिलाना मध्यान्ह जो 12:40 तक चलेगा। उसके बाद चौथी से लेकर 8वीं घंटी आप 12:40 से लेकर 4 बजे तक चलाएंगे और 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब बड़ी बात है कि छुट्टी होगी तो किसकी होगी, सिर्फ बच्चों की होगी या शिक्षकों की? तो हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है, पहला लाइन पढ़ेंगे तो 9:30 से 10 AM बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल, नाखून की जांच शिक्षक के द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना, यथा निर्धारित बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक जो है क्या बोलेंगे, कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान से समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, यानी आप सभी के स्कूल में एक लाउड स्पीकर होगा, या लाउड स्पीकर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, ये रहना अनिवार्य है, जो चेतना शर्त में हम लोग उपयोग करते हैं। अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पार्टी, घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विधा गतिविधि जैसे खेल कूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। अब इसी टाइम के दौरान आपको जो है खेल कूद, संगीत, नृत्य और पेंटिंग का भी घंटी निर्धारित करना है। ठीक है, किसी एक घंटी में। और सभी जो क्लास है, जैसे अगर इस घंटी में क्लास 1 के लिए हम संगीत का कार्यक्रम रखे हैं तो दूसरी घंटी में दूसरे क्लास के लिए रखेंगे। ऐसा नहीं कि सभी क्लास का एक साथ आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद हम अगला लाइन पर पढ़ेंगे तो यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेटअप परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में अध्यापन कार्य चलते रहेगा। यदि जैसे 9th-10th में भी एग्जामिनेशन सेटअप का चल रहा है तो इस स्थिति में सिर्फ 9th-10th का एग्जाम चलेगा, बाकी कक्षाएं जो चलेंगी बच्चों का। उसके बाद चौथा है कि शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि अथा निर्धारित बैगलेस सुरक्षित शनिवार वर्ग 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगी, जो अभी तक चलता आ रहा शनिवार। मध्यांतर तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अध्यापन कार्य चलेगा और 9th, 10th, 11th, 12th में जो है टिफिन टाइम तक अध्यापन चलेगा। भोजनावकाश के मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा, खेलकूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक महीने में एक शनिवार को आयोजित की जाएगी। प्रत्येक महीने में एक शनिवार को जो है आपको PTM करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग करना है। ठीक है, अभिभावक शिक्षक समिति। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शन किया जाएगा और समीक्षा करते हुए। कहने का मतलब कि प्रत्येक महीने के चौथे शनिवार को PTM किया जाएगा बच्चों को अभिभावक के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग। और जिस महीने में 5 शनिवार आएगा तो 5वें शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हुए, मतलब उसमें कार्यक्रम में और जो पूरे सप्ताह में बच्चे ने जो जो गतिविधियां की हैं या जो जो निर्मित सामग्री की हैं वो अपने कला से उन सभी का प्रदर्शन करना है, समीक्षा करना है। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय अथवा राजकीय उर्दू विद्यालय भी इस मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। सभी वर्ग शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों की आगे की पंक्ति में अनिवार्य रूप से बैठाएंगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चों की आगे पंक्ति में बैठेंगे। सामान्य विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। प्रतिदिन विद्यालय परिसर
वर्ग कक्ष, रसोइया और शौचालय आदि की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। तो ये चीज़ें कुछ बात थी जिसमें प्रधानाध्यापक को भी ध्यान देना है कुछ बातों पे, और उनको रूटीन भी उन्हीं को बनाना है। बाकी शिक्षकों के लिए भी ये चीज़ें हैं। और 4 बजे छुट्टी का मतलब है कि सभी लोग 4 बजे छुट्टी कर लेंगे, मतलब सभी लोगों के लिए ये रूटीन है। अब कुछ लोग कहेंगे ई शिक्षा कोर्स पर जो है अपना हाजिरी कब बनाना है, तो अभी विद्यालय शुरू होने का टाइम था 9 बजे, इसलिए हम लोग 9 बजे अटेंडेंस बनाते थे। अब विद्यालय शुरू होने का समय है 9:30, यानी आप 9:30 से पहले जो है इस शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस बनाएंगे 1 दिसंबर से। तो ये छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। इस विभाग के इस नए जो है निर्देश का, नए कदम का आपकी क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में भी आप अपना राय देना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।